हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले जिनका टारगेट ड्यू, बीएचयू, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ड्यू, बीएचयू और जामिया में कुछ एडवांटेज मिलते हैं। ठीक है, ड्यू और बीएचयू में एक एडवांटेज मिलता है बच्चों को जो जिन्होंने वहाँ से पहले अंडर ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, सपोज जैसे तुमने वहाँ से बैचलर्स कर रखी है, तो जब तुम अपना एडमिशन लेने जाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ड्यू बीएचयू में, तो तुम्हें एक एडवांटेज मिलेगा। तुम्हारे लिए जो वहाँ पे सीट होगी वो पहले से रिजर्व होगी। ठीक है, पर दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, और बीएचयू और जामिया में क्या एडवांटेज मिलता है? बीएचयू जामिया में एडवांटेज मिलता है कि वहाँ पे ना कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस होते हैं। सेल्फ फाइनेंस का मतलब क्या है कि वहाँ पे ना तुम एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और तुम्हें एडमिशन मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे आप सपोज वहाँ पे एक बच्चा है जिसके आते हैं 110 नंबर। ठीक है, 110 नंबर है, अब उसका कट ऑफ से एक दो मार्क्स कम जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेगा, वो सेल्फ फाइनेंस में चले जाएगा। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में गया, अब सेल्फ फाइनेंस में क्या होगा, उसको एडमिशन मिल जाएगा। पर अब जहाँ पे उस बच्चे को 10,000 फीस देनी हो रही थी, ये बीएचयू और जामिया के लिए है। ठीक है, अगर वहाँ पे उसे 10,000 फीस देनी पड़ी थी, अब हो सकता है उसकी फीस 5 गुना या 7 गुना ऐसे बढ़ जाए, तो सपोज उसकी फीस हो जाएगी 50,000। अब नॉर्मल बच्चा जो पूरा क्राइटेरिया क्लियर करके आ रहा है, कट ऑफ सबका, उसे 10,000 देने पड़ रहे हैं। पर एक जो बच्चा जिसको कट ऑफ से नहीं हो पाया, और उसे 50,000 देने पड़ेंगे। तो ये किस में, बीएचयू और जामिया में। ठीक है, तो पहले हम ड्यू का देखते हैं, ड्यू का क्या सीन है। तो ये इनका बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है 2024-25 का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। ठीक है, यहाँ पे नोटिस वगैरह ये सब दे रखा है, ये इनका कंटेंट है। टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि 7 लाख से स्टूडेंट है, 7 लाख प्लस स्टूडेंट है, 16 फैकल्टीज है, 86 डिपार्टमेंट है, 91 कॉलेजेस के अंदर इनका नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस सब आ जाता है। किस तरह के एडमिशन होते हैं यहाँ पे? रेगुलर होते हैं जिसमें तुम्हें डेली कॉलेज जाना पड़ेगा। एसओएल ओपन होता है। एसओएल ओपन हो गया कि तुम्हें घर बैठे पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक होता है एनसी वेब। एनसी वेब क्या है अब, कि जो एनसी वेब का मतलब हो गया कि एक तरह से वैसा एडमिशन मिलेगा जहाँ सिर्फ लड़कियाँ होंगी। ठीक है, लड़कियों का एडमिशन होगा, जाना रेगुलर नहीं पड़ेगा। पर जो इज्जत मिलेगी वो तुम्हें रेगुलर वाली मिलेगी। मतलब एसओएल और रेगुलर का कॉम्बिनेशन एनसी वेब है, पर लड़कियों के लिए है सिर्फ। ठीक है, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट भी है यहाँ पे, और ऐसा और कुछ तो इम्पोर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे इनके फैकल्टीज है, जो 16 फैकल्टीज है। अब इसके अंदर देख लो तुम्हारे क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर सोशल वर्क ये सब आएगा। फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स है, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, ऐसे करके इनके 16 फैकल्टीज है। ठीक है, अब हम एक कोई सब्जेक्ट लेते हैं, उससे उसके थ्रू बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे अब यहाँ पे लिखते हैं एमए इंग्लिश का, जस्ट करता हूँ। ठीक है, अब एमए इंग्लिश का दे रखा। अब एमए इंग्लिश के लिए जिसने एडमिशन लेना है, अब ये रेगुलर वालों के लिए है। ठीक है, अब एमए इंग्लिश में जिससे एडमिशन लेना है, उसको एक तो इस कोड के अंदर एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। ठीक है, ये वाला। अब इसके यहाँ पे देखो, ये सारे कॉलेजेस है जो एमए इंग्लिश के अंदर आते हैं। इसमें नॉर्थ कैंपस हो गया, आत्माराम, दौलतराम, देशबंधु, दयाल सिंह, गार्गी, हंसा, जिंदू, इंद्रप्रस्थ, चाणक्य। अब एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ये सीईटी यूजी वालों के लिए भी बात है, कि तुम्हारा ना एडमिशन लेना अंडर ग्रेजुएशन में बहुत आसान है। अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना ड्यू में बहुत आसान है, क्योंकि 70,000 सीट होती है, 70 से 80,000। तो वहाँ तुम्हारे एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और कॉलेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं पे अगर तुम जाते हो ना पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो वहाँ पे एडमिशन बहुत एकदम टफ कंपटीशन हो जाएगा, और कॉलेजेस भी नहीं होंगे। जैसे अब इकोनॉमिक्स के लिए खाली एक कॉलेज है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और सोशियोलॉजी के लिए भी एक कॉलेज है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब उसके अंदर डिपार्टमेंट डिवाइड है। और ज्योग्राफी के लिए भी एक ही कॉलेज है। तो ऐसा करके जो एक एक कॉलेज है, अब वहीं तुम देखो, अगर तुम इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हो, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखी है सत्यावती से, तो सत्यावती में भी है, सत्यावती इवनिंग मॉर्निंग दो हो गए। ठीक है, मिरांडा हाउस, वहाँ पे सब में तुम्हें इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल जाएगी। अब देखो वहाँ पे 91 कॉलेज है, 91 में सपोज मानते हैं 50 कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, 50 में एक बच्चा होते हैं मैक्सिमम। मेरे टाइम पे थे 70, तो अब तो कट ऑफ वाला सीन आ गया, तो उसके हिसाब से कम होंगे, तो 50 बच्चे। तो 50 बच्चे, हिसाब लगाओ तुम्हारे कितने, 2500 बच्चे हो गए। 2500 बच्चे सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जाएंगे, पर वहाँ सीट कितने, 100।
अब 100 तो ये ड्यू वाले ही हो गए ना। अब जो बाहर के बच्चे आएंगे उनके लिए अलग कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ड्यू में एडमिशन लेना बहुत टफ हो जाता है, वहीं अंडर ग्रेजुएशन में ईजी रहता है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 लिखा है। ठीक है, अब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 क्या है? कैटेगरी 1 है जो ड्यू वाले बच्चे हैं, ठीक है, और कैटेगरी 2 क्या है? जो नॉन ड्यू वाले बच्चे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश नॉर्थ कैंपस दे रखा है। अब यहाँ पे क्या, जनरल के लिए 39 सीट्स, 14 एससी के लिए, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 26 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10। ठीक है, ये है। अब ये है जो नॉन ड्यू वाले हैं, तो उनके लिए इतनी सीट है। अब सीट्स के यहाँ पे देखो डिवाइड ऑलमोस्ट इक्वली है। ठीक है, तो 50% जो रिजर्वेशन है वो ड्यू वालों के लिए है। अब 50% रिजर्वेशन ड्यू वालों के लिए क्या मतलब है? अगर मैंने जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी है, मेरे आते हैं, अब मैं मास्टर्स में एडमिशन लेने गया, मेरा 120 नंबर, और एक नॉन ड्यू वाला है उसकी भी है 120 नंबर, पर एडमिशन जो होगा वो मेरा होगा, इसका नहीं होगा, बस इतना मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 50% रिजर्वेशन है सिर्फ ड्यू वालों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बीएचयू की। बीएचयू में क्या है, और एक बात और, अब जैसे मैं ड्यू में गया, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी है, ठीक है, अब मेरा मन कर गया कि नहीं यार, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जगह ना हम सोशियोलॉजी करते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स से मेरा मन मर गया, मुझे सोशियोलॉजी में जाना है। पर क्या होगा, जो ये 50% वाला क्राइटेरिया है ना, ये ख़त्म हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैंने कोर्स चेंज कर लिया। अगर मेरे को, जैसे मैंने बीए इकोनॉमिक्स कर रखी है, अब मेरे को एमए इकोनॉमिक्स करनी है, तो ये 50% वाला रहेगा सीन। अगर मेरे को अपना कोर्स चेंज करना है तो मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर जाऊंगा जो नॉन ड्यू वाला होगा। ठीक है, मतलब अब सोशियोलॉजी, अब जिसने बीए सोशियोलॉजी कर रखा है ड्यू से, और उसे अब एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए 50% वाला क्राइटेरिया लागू होगा। पर अगर तुम कोर्स अपना चेंज करते हो, जैसे इको से सोशियोलॉजी में आते हो, सोशियोलॉजी से इको में, या किसी भी सब्जेक्ट में चेंज करते हो, तो तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ट्रीट करे जाओगे। तुम्हें जो ड्यू का 50% रिजर्वेशन वाला सिस्टम है वो नहीं मिलेगा, वो पॉलिसी तुम्हारे लिए अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बीएचयू की। अब जैसे ड्यू में तो 50% है, पर ड्यू बीएचयू में क्या है, 25% है। और वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि तुमने वहाँ से अंडर ग्रेजुएशन करी है नहीं करी, वो 25% अगर तुमने किसी अंडर ग्रेजुएशन करी है, पर वहाँ सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, तुमने अगर इको से करी है और सोशियोलॉजी में आना है, तो तुम्हारे लिए तभी 25% रिजर्वेशन होगा। वहाँ पे जितने भी बीएचयू से बच्चे पढ़ के निकले, या बीएचयू एफिलेटेड कॉलेज से, सबके लिए 25% रिजर्वेशन है। और नेक्स्ट चीज़ क्या आती है यहाँ पे, सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, अब ये सेल्फ फाइनेंस क्या होता है? सेल्फ फाइनेंस है, जैसे मैंने बता दिया, कि थोड़ी एक्स्ट्रा फीस लगती है। अब जैसे वहाँ पे MSW कोर्स है, मास्टर इन सोशल वर्क, वहाँ पे जो फीस है वो एक्स्ट्रा लगती है, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस है। ठीक है, अब वहाँ पे जैसे अब 10,000 फीस है, तो सेल्फ फाइनेंस में क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगी। ठीक है, मतलब फीस बढ़ जाती है। सेम जामिया में कोई ओल्ड स्टूडेंट वाला क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे तुमने वहाँ से अंडर ग्रेजुएशन करी है नहीं करी, तुम इक्वल ट्रीटमेंट करोगे। पर वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस वाला सिस्टम है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया, थोड़ा बहुत डाउट होता है तो कमेंट कर दो, या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जो पार्ट नहीं समझ में आया वो मैं तुम्हें कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, वहाँ वहाँ जल्दी जल्दी अप्लाई करते रहो। DU BHU के फॉर्म खुले हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी फॉर्म खुले हैं, तो हो सके तो अप्लाई करते रहो। जिसके भी 150 से अबव मार्क्स है वो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वहाँ चांसेस है होने के तुम्हारे। ठीक है, हो सकता है कुछ कोर्सेज में ना मिले जहाँ की कट ऑफ हाई जाने वाली है, पर अगर जैसे तुम्हारा लेबर डेवलपमेंट वाला है, वहाँ पे तुम्हें DU में मिल जाएगा। DU में तो नहीं है, आज जामिया में मिल जाएगा, वहाँ पे जामिया में मिल जाएगा, और जामिया में तो ये वाला कोर्स भी नहीं है। JNU में वहाँ एक आसानी से एडमिशन हो जाता है। कुछ कोर्सेज है जहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो DU हो, BHU, जामिया हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, या कोई और सी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो ट्राई करो कि तुम अप्लाई कर सको मैक्सिमम कॉलेज में जो अच्छे अच्छे हैं। ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।